देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक़्त को टालता है, वक़्त गेन करता है। और वो आर्टिकल 370 और 35A वग़ैरह को वापस ले ना लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई ख़ास मुफ़ीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजुर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया। उसके इफ़ेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर, तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था, उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहाँ पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं, और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल, ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी, तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तफ़ाए राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा दें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के, तो उन्होंने वहाँ पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल ये अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है कि चूंकि इन्होंने अपनी वो कंडीशन ये सूरत हाल को वापस नहीं की, लिहाजा हम बात कर देगा। आपस में जो अमन के रास्ते हैं वो कश्मीर से होते जाए। ये मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप खत्े में अमन करें। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मुज़ाकरात में शर्तें इस तरह से आयद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे तो आप किसी नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि दुनिया में हर जंग का खात्मा भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। अब बात ये है कि एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सिर्फ इस बिना पे कि आप पे अमेरिका का दबाव है, तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात। इंडिया पे भी इस वक्त बड़ा अमेरिका का दबाव है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान से इनखला जो फौजों का, उसमें कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और उसमें वो निकालने में कामयाब हो जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप समझिए कि मामला ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान तो पूरी तरह उस तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे लगता है हिलाली साहब कि शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि तो जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 449 के तहत भी आप फोर्सफुली किसी भी जो मुतनाज़िल एक्ट है उसकी डेमोग्राफी तब्दील नहीं कर सकते। यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। ये जो बातें हैं कहना, ये बिल्कुल वो अमेरिका वाली पॉलिसी है। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है। ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया, तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात नहीं आते, इन्होंने देखिए टेररिज्म कर दिया। तो वो बदनीयत हैं, वो आपसे वक्त लेना चाहते। आज उनका असल मसला ये है कि वो चाइना के साथ भी उलझे हुए हैं और आपकी तरफ दोनों। अभी उन्होंने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में? और उनको तो छोड़े हैं, वो तो बताते हैं आपको हर चीज, वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है। तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक, ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त।
اس لیے ان کا بہانہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہاں ہمارے پہ پریشر ہے, ہمارے پہ پریشر گرے لسٹ پہ رہنا پریشر ہے, مگر ہمیں پتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں جائیں گے. ویٹو